नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहा हूं और आशा करता हूं कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और क्वेश्चन तो सभी उपयोगी होते हैं, पेपर सेट करने वाले पर डिपेंड करता है कि किस तरह के पेपर सेट किया है। और फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होता है या क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके भी फ्रेंकली आप लोग बता सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो किया है तो सब्सक्राइब करें। सर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में पुस्तकालय उपकर लेने का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में नहीं है। UAB पूरा नाम होता है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी प्रोग्राम। UAP यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन प्रोग्राम है किसका? यह इफ्ला का प्रोग्राम है। FID का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हेग में है। किस कमेटी का कथन है कि सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों का ताकतवर पूल होता है? तो ये सिन्हा कमेटी का है। यूनेस्को ने यूनिसिस्ट किस एजेंसी के सहयोग से स्थापित किया था? वह ICSU के माध्यम से किया था। कि विकास शून्य पुस्तकालय जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, ऐसी लाइब्रेरी जिनमें आवश्यकता होने पर भी सामग्री ना खरीदें उसको हम जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेलविल डीबी ने किया था। नेपोलिस दोस्तों, नेपोलिस को तैयार किया था किसने? RRLF ने। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने इसको तैयार किया था। एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स, इसका प्रतिपादन बल्किन ने किया था। यूनिसिस्ट की पैतृक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, इसकी पैतृक संस्था यूनेस्को है। टर्मिनल बनता है तो टर्मिनल दोस्तों हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU से मिलकर के बनता है। आंसर D सही है। संप्रेषण माध्यम से आशय है। तो संप्रेषण माध्यम से आशय भौतिक माध्यम, तारों का व्युत्पात या केबल का अनुपात तथा वायु संप्रेषण माध्यम। उपरोक्त सभी आंसर है इसका D ऑप्शन। अंधों को पुस्तकालय सेवा प्रदान की जानी चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है? तो दोस्तों, यह पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण विषय है लाइब्रेरी साइंस से, अर्थात लाइब्रेरी साइंस से इम्पोर्टेंट विषय कौन सा है हमारा? इन्फॉर्मेशन साइंस है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है? तो दोस्तों, लाइब्रेरी फाउंडेशन है सरकारी निकाय है। पेपरलेस सोसाइटी शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? तो दोस्तों, पेपरलेस सोसाइटी पद का प्रयोग WF लंकास्टर ने 1978 में किया था। निस्केयर 30 सितंबर 2002 को स्थापना किसके संयोजन या मिलने के कारण हुई थी? तो फ्रेंड्स, यह इंस्टीट्यूट ऑफ निस्कॉम के द्वारा हुआ था। गुजरात राज्य की डिपॉजिटरी लाइब्रेरी क्या है? तो दोस्तों, ये हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ौदा इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित समिति का अध्यक्ष है? तो फ्रेंड्स, यह कल्पना दास गुप्ता। ALA का मुख्यालय कहाँ पर है? ALA का पूरा नाम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। 1876 में स्थापित हुई है और इसका ऑफिस शिकागो में है। सामयिक प्रकाशनों की एंट्री करते समय CC समय स्पॉन्सर नामक और टाइटल प्रॉपर को लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाते हैं फ्रेंड्स? इसको कोमा से लगाते हैं। ACR2 में संस्करण एजुकेशन नंबर को लिखा जाता है, तो यह इंडो अरेबिक में लिखा जाता है। ACR2 के दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं जो फेमस पार्ट हैं? ACR2 के दो पार्ट होते हैं हमारे, विवरण और शीर्षक चयन। रामकुमार मुखर्जी को कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार कैसे लिखा जाएगा?
तो दोस्तों मुखर्जी कैपिटल में आएगा और सर्कुलर ब्रैकेट में राम कुमार रनिंग लेटर में आएगा, आर कैपिटल होगा लेटर फर्स्ट नेम का। ACR2 के अनुसार सूचीकरण हेतु बाहर से ली गई सूचनाओं को लिखा जाता है। तो दोस्तों उसको चौकोर सर्कुलर अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 से अधिक लेखक होने पर ACR2 की प्रविष्टि किस में बनेगी? 3 से अधिक लेखक होने पर तो प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी ACR2 के अनुसार? तो दोस्तों इसका आंसर गलत है। तो तीनों लेखक से नहीं बनेगी दोस्तों, ये प्रथम लेखक से बनेगी, है ना। और इट ऑल लिख देते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को, WHO, FAO और ILO किसका उदाहरण है? तो ये संस्था के उदाहरण हैं। ACR2 में सीरीज सेक्शन किसके बाद आता है? तो दोस्तों ये हमारे फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद आता है। ACR2 की ट्रेसिंग से पहले सूचना दी जाती है। तो ACR2 में ट्रेसिंग से पहले हम सब्जेक्ट एंट्री की सूचना देते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में यदि टाइटल पेज पर 2 लेखकों के नाम और दोनों के नाम लिखे जाएंगे, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में दोनों के नाम कैसे लगाए जाएंगे? तो दोस्तों दोनों का नाम लिखेंगे और उसमें बीच में एंड लगाएंगे, A कैपिटल आएगा एंड का। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में सीरीज की सूचना किस सेक्शन में दी जाती है? तो यह हमारे नोट सेक्शन में दी जाती है। सामयिक प्रकाशनों में लीडिंग सेक्शन, होल्डिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन तथा ट्रेसिंग के अतिरिक्त एक अन्य सेक्शन कौन सा होता है? तो दोस्तों वह पीरियोडिसिटी सेक्शन होता है। रॉबर्ट्स इंटरनेशनल थिजोरस क्या है? तो यह शब्दों की वर्गीकृत सूची है। सही क्रम क्या है दोस्तों? ICCP, ISBN, ISD और CCF। ISBN तथा कैटलॉगिंग कोड रूल्स में क्या संबंध होते हैं? तो ISBN में कैटलॉगिंग रूल्स भी होते हैं। ISBN ब्रॉड टर्म है और कैटलॉगिंग रूल्स उसी का एक पार्ट है। बिब्लियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग एलन टिचार्ड ने किया था। बुलियन ऑपरेटर में एंड का प्रयोग किया जाता है। तो एंड का प्रयोग हम करते हैं जोड़ने के लिए। बिब्लियोग्राफी कंपलिंग क्या है? तो बिब्लियोग्राफी कंपलिंग है, बिब्लियोग्राफी का अध्ययन है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुख्यतः दान दिया था किसके लिए? दोस्तों उन्होंने अधिकतर पुस्तकालय भवन के लिए दान दिए हैं। सही क्रम में छांटिए। तो पहले दोस्तों रजिस्टर सिस्टम था, फिर सिप, फिर कार्ड सिस्टम और उसके बाद अब क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग अर्थात ओपेक सिस्टम है। लेटेस्ट, ओल्ड टू लेटेस्ट। सेल्फ लिस्ट पुस्तकालय में सुविधा प्रदान करती है किसके लिए? तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भंडार सत्यापन के लिए किया जाता है। मॉड्यूलर प्लानिंग ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग का अर्थ है संरचना को पहले से फाइल करना। पुस्तकों का चयन एक अनंत कार्य है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों यह है कटर का कथन है। पुरानी बाइंडिंग, धागे, कवर आदि का हटाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह समाकलन कहलाता है। संग्रह हेतु मांग पूर्ति के प्रमुख चरण कौन से हैं? तो साधन है। पाठकों द्वारा अव्यवस्थित पुस्तकों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये है हमारा भंडार शोधन या सेल्फ रेक्टिफिकेशन और निधानी परिशोधन भी कहते हैं इसको। आंसर सी सही है। यूजीसी ग्रांट कितने प्रकार की होती है? तो यूजीसी की जो ग्रांट्स है वो 3 प्रकार की होती है, आवृत्ति, अनावृत्ति और तदर्थ। ये 3 प्रकार से हमको ग्रांट मिलता है यूजीसी से, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। बुक आरक्षण को किस नाम से जाना जाता है?
तो फ्रेंड्स, बुक आरक्षण को हम होल्ड प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है कि यह किसी भी एक यूजर के द्वारा होल्ड किया गया है। 3 कार्ड सिस्टम को परिचित किसने कराया था? तो दोस्तों 3 कार्ड सिस्टम जो है हमारे डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। थीसिस किसका उदाहरण है? थीसिस दोस्तों हमारा एक तरह का पारंपरिक दस्तावेज है जो कि हमें प्राथमिक सूचना, प्राइमरी इंफॉर्मेशन यानी कि मूल इंफॉर्मेशन देता है। सूचना का प्राथमिक स्रोत है और पारंपरिक दस्तावेज है, बुक फॉर्म में होता है। तो यह अनुदान किस तरह का है? ये नियमित अनुदान है। अकादमिक पुस्तकालयों के लिए यूजीसी से जो अनुदान हमें मिलता है वह नियमित अनुदान होता है। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल हमें क्या प्रदान करते हैं? तो यह लेखों के पूरी ग्रंथ सूची आत्मक विवरण प्रदान करते हैं। दस्तावेज का अनुवाद क्या है? दस्तावेज का अनुवाद जो है हमारा माध्यमिक स्रोत है। संग्रह की पुस्तकालय योजना में संख्या तैयार की जाती है और इसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह तकनीकी खंड के द्वारा किया जाता है। एक डेटाबेस संग्रह क्या है? तो दोस्तों मशीन पठनीय रूप में रिकॉर्ड है। प्रत्येक मद पर खर्च होने वाला बजट क्या कहलाता है? यह ब्योरेवार विधि कहलाती है। कार्डेक्स पद्धति का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार्डेक्स पद्धति का प्रयोग पत्रिकाओं हेतु किया जाता है। रंगनाथन ने पुस्तक चयन के कितने सूत्रों को लिया है? तो यह पहले 3 सूत्र लिए हैं। जिल्दबंदी में ग्लाइडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह सुरक्षा के लिए किया जाता है। PPBS संबंधित होती है बजट से, परफॉर्म प्लानिंग बजटिंग सिस्टम पर। सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो यह 1982 को कहा जाता है। न्यूयॉर्क ग्रंथ आदान प्रदान प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो यह सन 1900 में हुआ था। नेवार्क पद्धति निम्न में से क्या है? तो नेवार्क पद्धति हमारी ग्रंथ निर्गमागम पद्धति है। नेवार्क पद्धति के कितने पाठक पत्रक पाठकों को दिए जाते हैं? तो मित्रों इसमें 1 कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय में दैनिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों ग्रंथालय में जो भी दैनिक कार्य किए जाते हैं अर्ध व्यावसायिक सेमी प्रोफेशनल जो स्टाफ होता है उसके द्वारा किया जाता है। बी स्पीकिंग पद का प्रयोग किससे संबंधित है? तो यह ग्रंथ आरक्षण से संबंधित है। ग्रंथालय किसी एजेंट के माध्यम से पत्रिकाएं मंगवाएगी, ये कथन क्या है? तो यह कार्यविधि है। निम्न में से क्या नए काम करने वाले दैनिक कार्य के लिए परिचित कराता है हमारा? तो यह स्टाफ मैनुअल परिचित कराता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्टाफ फार्मूला के अनुसार किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय के पत्रिकाओं के लिए कितनी पत्रिकाओं के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है? तो पीरियोडिकल सेक्शन में हमें 500 पत्रिकाओं के लिए एक अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता होती है। उन्नतशील दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्री की सुरक्षा के प्रमुख विधि क्या है? तो दोस्तों उसका बेटर तरीका सबसे होता है हमारी माइक्रो फीडिंग करके। ग्रंथालय में ग्रंथों को व्यवस्थित रखना किस विभाग का कार्य है? तो यह रख रखाव या मेंटेनेंस सेक्शन का कार्य है। पूर्ण चमड़े की जिल्दबंदी किन ग्रंथों के लिए की जाती है? तो दोस्तों ये संदर्भ ग्रंथ या रेफरेंस बुक्स के लिए करते हैं।
जिल्दबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम कार्य क्या होता है? जिल्द परीक्षण करना हमारा फर्स्ट कार्य होता है। ग्रंथालयों में सेवाओं के बिना व्यवधान के भंडार सत्यापन की विधि को किसने तैयार किया था? तो ये डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा बनाई गई विधि है। ग्रंथालय में भौतिक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह उद्देश्य हमारा होता है भंडार सत्यापन। ग्रंथालय में मुक्त द्वार प्रणाली के प्रारंभकर्ता का नाम क्या है? तो जेडी ब्राउन ने ओपन एक्सेस सिस्टम जो दिया था लाइब्रेरी के अंदर। पाठकों को बिना अवरोध ग्रंथ तक पहुंचकर ग्रंथ चयन करने की सुविधा प्रदान करने वाली पद्धति किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों यह ओपन एक्सेस सिस्टम जाना जाता है। निधानी सूची में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस क्रम में होता है? तो दोस्तों यह व्यवस्थापन हमारा वर्गीकृत क्रम में होता है। निधानी सूची में पत्रक ए निधानियों के व्यवस्थापन को दर्शाता है और बी उनका भौतिक सत्यापन हेतु प्रयोग किया जाता है। सी निधानी पर प्रत्येक खंड का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों निधानी सूची के लिए इनमें से जो कथन सत्य है वह हमारा ए और बी कथन सत्य है। निधानी सूची सामान्यतया निम्न में से किसके लिए उपयोगी होती है? तो यह भंडार सत्यापन के लिए उपयोगी होती है। PAM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणक या गणनक का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। निम्न में से कौन सी युक्त प्रथम द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो यह चिप है। ब्लूटूथ नाम किस राज्य के नाम से जाना जाता है? तो यह हेराल्ड ब्रेंटेड के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? तो यह हमारा कर्नाटक में हुआ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और परम कंप्यूटर क्या है? यहाँ का सुपर कंप्यूटर है। विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडिया में नहीं दोस्तों, विश्व में पूछा है तो 2 दिसंबर है। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। इंटीग्रेटेड सर्किट को आरोहित किया जाना चाहिए जो कि मदरबोर्ड फ्लैग में करते हैं करियर पेज। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों बिट कहलाते हैं, बाइनरी डिजिट। सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है? तो दोस्तों डिफेंस इंजन सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर या IQ कितना होता है? तो उसका 0 होता है, क्योंकि जो भी हम उसमें प्रोग्राम फीड करते हैं उसी के हिसाब से वह आंसर देता है। उसकी खुद की कोई बुद्धि नहीं है, इसलिए कंप्यूटर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग विकास IC जो चिप है उसका विकास किसने किया था? उसका प्रयोग JS किल्वी ने किया था। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? तो यह ±5V पर कार्य करते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स बेंगलोर में लगाया गया था। कंप्यूटर प्रोग्राम के बहुत ही जल्दी इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रक्शनों से ली जाने वाली संभावना कौन सी होती है? तो दोस्तों इस संभावना को हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट्स होती है। निम्न में से किस
मेमोरी चिप की गति अधिक होती है, तो ड्रैम बड़े चिप के लिए सबसे अधिक तेज हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या होती है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर है। नॉन न्यूमेरिक डाटा उदाहरण है दोस्तों कर्मचारी एड्रेस का। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो हौसला बढ़ता है। जितना लाइक मिलता है ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही, हर आदमी ऐसी आशा करता है। फ्रेंड्स देखते हैं कुछ नेट के क्वेश्चन, बार बार मैं बोलता हूँ, कई बार क्वेश्चन मिलते हैं कई बार नहीं मिलते हैं, तो मैं कल कोशिश करता हूँ कि नेट के कुछ 1-2 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करा जाए, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि सर नेट की कराइए, कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे ही कराइए, कुछ लोग कह रहे हैं सर डिस्क्रिप्शन दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन लेने में टाइम ज़्यादा मिलता है तो क्वेश्चन कम कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स वैरायटी है आप लोगों की डिमांड की, और उसी के अकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद उसी के हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए जाएँ, आप लोगों तक पहुँचाए जाएँ। मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके बताते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ, बाय बाय।